बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि इंशाल्लाह आप खैर वाफियत से होंगे। मैंने कुछ रोज़ कबल डीप सीक के ऊपर एक वीडियो की थी और उसका चैट जीपीटी से मुआवजा किया था और उसमें मैंने ज़्यादातर बात की थी आम लोगों के समझने के लिए उसके हवाले से। अम, बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये सवाल किया कि क्या डीप सीक या चैट जीपीटी या इस तरह के जो एआई बॉट्स हैं, क्या वो अ, आम लोग उनको इस्तेमाल कर सकते हैं या ये सिर्फ टेक ओरिएंटेड लोगों के काम की चीज़ें हैं। तो ये वीडियो ख़ास तौर पे उनके सवाल के जवाब के लिए कि आम लोग इससे किस तरह से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। जी हाँ, आम लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं लेकिन कुछ प्रिकॉशंस के साथ, और वो प्रिकॉशंस जो हैं वो केस टू केस वेरी करेंगी। तो इसमें इस प्रेजेंटेशन में मैंने कुछ पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि इसकी जो टारगेटेड ऑडियंस है उसमें कोई भी बंदा जो नॉन टेक है, टेक पीपल जो है वो ऑलरेडी इसको काफ़ी हद तक यूज़ कर रहे हैं या उनसे बात करने का जो अंदाज़ है वो हमारा मुख्तलिफ होता है। कोई भी बंदा, कोई भी शेफ़ हो, कुकिंग शेफ़ हो या कोई गार्डनर हो या कोई एग्जेक्टिव हो, वो सब इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि ये चैट जीपीटी है क्या, या डीप सीक ये हैं क्या। अ, बुनियादी तौर पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स या चैट बडीज़ हैं और ये आपकी हेल्प कर सकते हैं टू फाइंड द आंसर ऑफ योर डेली रूटीन क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल। हम उसकी स्पेसिफिक एग्जांपल्स पे भी बात करेंगे। ये समवॉट एडवांस्ड फीचर्स हैं, एडवांस फीचर नहीं कहा जा सकता, ये एडवांस फॉर्म है सर्च इंजन्स की। लेकिन टेक्निकल लोगों से बात करते हुए हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि टेक्निकली ऐसी ये चीज़ नहीं है। अलबत्ता आम यूज़र्स के लिए ये सर्च इंजन से एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, और सर्च इंजन से मेरी मुराद ये है गूगल वगैरह, अगर आपने उसको यूज़ किया हुआ है। तो इसमें हम इस वीडियो में इनका मुआजना भी करेंगे थोड़ा सा। लेकिन मैं पहले क्विकली थोड़ा सा गो थ्रू करूँगा चंद एक स्लाइड्स में से जो मैंने इसके लिए प्रिपेयर किए हैं। सबसे पहले कि ये गूगल सर्च वगैरह और एआई बॉट्स में जो डिफरेंस है वो क्या है। वन ऑफ द मेजर डिफरेंस इज़ के गूगल सर्च पे अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो आपको एक आइसोलेटेड आंसर दे देता है, और अगर आप उसके फॉलो अप में एक और सर्च करते हैं तो नेक्स्ट सर्च एक इंडिविजुअल सर्च होती है। उसका कोई कॉन्टेक्स्ट प्रीवियस सर्च के साथ उस तरह से नहीं होता। लेकिन जब आप चैट बॉट से गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये ऐसे ही है जैसे आप एक और शख्स से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उससे आप एक क्वेश्चन करेंगे और जो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो उससे फॉलो अप क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि उसमें वो प्रीवियस आंसर को अपडेट करके आपको नए क्वेश्चन के साथ मिक्स करके तो वो बात का जवाब देगा। तो ये बेसिकली रियल टाइम आर्टिफिशियल जो असिस्टेंट है उसके तौर पे आपके ये काम करते हैं। तो इसकी मिसालें आगे हम इंशाल्लाह देखेंगे और दोनों को मुआवजा भी करेंगे। तो सबसे पहला इसका जो यूज़ केस हो सकता है वो एवरीडे असिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल आपने अगर ईमेल्स वगैरह लिखनी है, लेटर्स लिखने हैं, तो उसमें आप हेल्प ले सकते हैं इसको। बहुत सारे लोगों को याद होगा कि बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो उर्दू और इंग्लिश के करिकुलम में एक चीज़ होती थी कि आपने किस तरह से एप्लीकेशंस लिखनी है। तो अब इधर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ चैट जीपीटी की, जिसमें हम एक एप्लीकेशन लिखने की कोशिश करेंगे और चैट जीपीटी से उसकी हेल्प लेंगे। तो आप ये देखें, इसमें जो पहले मैंने बातें कही हैं वो भी आपके सामने आएंगी कि मैंने उसको मैसेज लिखा है हाय, और उसका रिस्पॉन्स मुझे आया है हाय, हाउ इज़ इट गोइंग। अब इस कन्वर्सेशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा और मैं उसको अगला क्वेश्चन अपना दूंगा। अब आप देखेंगे कि ये उसने पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है ना उसको कैरी करना है, प्रीवियस कन्वर्सेशन के साथ उसको लिंक रखना है। पहली मैं बात उसको बड़ी सिंपली लिखूंगा, आई वॉन्ट टू राइट एन एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। एंड देन आप देखें उसने मुझे सिक लीव की एप्लीकेशन दे दी है। अब इसमें उसने जितनी उसको मैंने इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से उसने मुझे उसका एक फॉर्मेट क्रिएट करके दे दिया है। मैं अपना नाम वगैरह सर वगैरह चेंज करके डियर मैनेजर एट्सेट्रा करके मैं लिख दूंगा। अब इसने एज्यूम किया है, क्योंकि मैं अपने अकाउंट से लॉग्ड इन हूँ, तो इसने एज्यूम किया कि मैं अपने लिए ये एप्लीकेशन लिखना चाह रहा हूँ। तो उसने मेरी एज के हिसाब से बताया कि आप अपने मैनेजर को ही सिक लीव लिखेंगे।
लेकिन अब मैं इसको बताता हूँ, आई वॉन्ट टू राइट अब इट फॉर माई सन हु कैन नॉट गो टू स्कूल टुडे। तो मैंने इसको बेसिकली बता दिया, अब एप्लीकेशन ही लिखनी है लेकिन मेरे सन के लिए, और उसने स्कूल के में ये भेजनी है। तो अब उसने मुझे अपडेट कर दिया, वही डियर टीचर्स नेम आ गया आप लिखने, एंड सो। ओके, अब एंड पे इसमें बहुत ज़्यादा उसने मवाद नहीं लिखा, लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि मुझे थोड़ी मज़ीद हेल्प करे, और ये पूरी एक ना हमारी कन्वर्सेशन चल रही है। आई वॉन्ट टू आस्क इफ देर इज़ अ homework that he can do at home while he is absent। तो ये उसी एप्लीकेशन के अंदर उसने मुझे सेंटेंस ऐड कर दिया, वी वुड लाइक टू कीप अप विद दिस स्कूल वर्क ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, could you please let us know if there is any homework or assignment he can complete while he's at home। ठीक है, तो ये वो बात मैं कह रहा था कि अगर यही काम आपने गूगल सर्च में करना हो तो उसमें आप को सेम लेटर को अपडेट करके लाइव वो नहीं देगा। इंस्टेड आपने अगर किसी का आर्टिकल या टेम्पलेट उठा भी लिया और आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो उसकी चेंज के लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे, शायद वो बंदा आपको चेंज जो है वो करके नेक्स्ट डे भेज दे या उस कमेंट में कन्वर्सेशन में अपडेट कर दे। वो लाइव कन्वर्सेशन की फीलिंग उसमें नहीं होती और ना ही वो लाइव कन्वर्सेशन होती है। तो ये एक एग्जांपल थी चैट जीपीटी के साथ एक बहुत ही सिंपल आम एवरीडे असिस्टेंस के यूज़ केस की। बहरहाल कुछ मैंने और इसमें एग्जांपल्स जो हैं वो शॉर्टलिस्ट की हैं और मैं आपके साथ गो थ्रू करता हूँ कुछ एग्जांपल्स के साथ कि उनको हम हैंड्स ऑन भी करते हैं। लर्निंग एंड नॉलेज, आप इसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो पेरेंट्स हैं वो समटाइम्स, मुझे भी ये प्रॉब्लम होता है कि मैंने अपने बच्चे को कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है तो वो एक्सप्लेन करना मुझे नहीं आता, मेरे पास नॉलेज होता है। तो मैंने यहाँ पे स्टडी एड के हवाले से मैंने सोचा था कि एक इसके साथ हम कन्वर्सेशन आपके सामने करते हैं। तो मैं इसको दोबारा एक कन्वर्सेशन इसके साथ शुरू करता हूँ और मैं इससे पूछूंगा हाउ टू एक्सप्लेन H2O केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, कि H2O को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो ये मेरे सामने सिंपल टर्म्स में उसकी एक्सप्लेनेशन उसने दे दी है कि H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन एट्सट्रा। एंड देन मैं इसको मज़ीद कहता हूँ कि कैन यू मेक इट ईजी फॉर अ 10 years old kid। तो जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है 10 साल के बच्चे की, उस हिसाब से वो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा कि किस तरह से आप इस बच्चे को 10 साल बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी लर्निंग की, नॉलेज की, और उससे एड लेने की लर्निंग के लिए। बहुत सारे लोग आजकल अपनी असाइनमेंट्स भी इसकी हेल्प से कर रहे हैं, जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे एंड पे। नेक्स्ट जो था प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन पे मैंने सोचा था बात करेंगे। तो आप अगर इवेंट प्लान कर रहे हैं, बजटिंग वगैरह करनी है, लेकिन मैंने जो एग्जांपल्स होती थी वो ट्रैवल प्लानिंग की थी। मैं स्वीडन में मुकीम हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और दोनों के क्लाइमेट में बड़ा फ़र्क है। और मैंने इससे ये पूछना है कि मुझे समर में पाकिस्तान में ट्रैवल करना है तो मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। I want to travel to Pakistan in summer. What kind of clothes should I carry? ठीक है, तो लाइट वेट ब्रीदेबल फैब्रिक्स, लूज फिटिंग क्लोथ्स, सन प्रोटेक्शन, कंफर्टेबल शूज, लाइट जैकेट एंड स्वेटर एट्सेट्रा। कैन यू गिव मी सिंपल लिस्ट। अब इसमें सारी ना डिस्क्रिप्शन उसके साथ बताई हुई है कि ये क्यों मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उस डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक लिस्ट चाहिए जो मैं टिक कर लूँ जब मैं वो चीज़ें सारी पैक कर लूँ। तो मैंने इसे कहा कि मुझे सिंपल लिस्ट दे दो। वो 10 चीज़ों की लिस्ट जो है उसने बना के मुझे दे दी है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ एम्फोसाइज़ करूँगा कि चूँकि मैं पाकिस्तान, मैंने अपनी ज़िंदगी के कई साल गुजारे हैं, मुझे बहुत सारा पता है वहाँ के क्लाइमेट के बारे में
और फिर मेरी फैमिली वहाँ पे है तो मैं उनसे भी इन टच रहता हूँ। तो ये हो सकता है 100% एक्यूरेट ना हो, कुछ चीज़ें इसमें मुझे ऐड करनी पड़े और कुछ निकालनी पड़े। फॉर एग्जांपल मैंने जून में अगर ट्रैवल करना है तो लाइट जैकेट और स्वेटर मैं नहीं रखूँगा, कंसिडर ही नहीं करूँगा कि ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, मतलब ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि समर में यानी जून में मुझे जैकेट की ज़रूरत पड़े उस पार्ट ऑफ पाकिस्तान में जहाँ मैं जा रहा हूँ। हो सकता है इसकी कंसिडरेशन में कोई पहाड़ी इलाका हो ऐसा जहाँ पे सर्दी भी हो सकती है रात के टाइम। तो ये वाली थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन जो है ना, ये आपने खुद से अपना ब्रेन अप्लाई करके करनी है। टोटल 100% ब्लाइंड इस पे बिलीव नहीं करना। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। लाइफस्टाइल एंड हॉबीज़, मेरी हॉबीज़ में से एक हॉबी गार्डनिंग है, तो मैं इसके साथ उसके बारे में भी कन्वर्सेशन करता हूँ। तो वही एक एग्जांपल आपके सामने भी मैं एग्जिबिट करता हूँ। हाय अगेन, एंड देन आई वांट टू ग्रो ग्रेप्स, और इसने मेरी प्रोफाइल के हिसाब से मुझे स्टॉकहोम के अंदर जो वैरायटीज़ हैं ग्रेप्स की उनके बारे में बता दी है। ये शायद इसने पिक किया मेरी प्रीवियस कन्वर्सेशन से, और इसने मुझे काफ़ी सारी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। मैं इसे कहता हूँ आई वॉन्ट टू ग्रो दैम आउटडोर्स, वट वेराइटीज कैन आई ग्रो इन स्टॉकहोम। अब वो मुझे सिर्फ स्टॉकहोम की जो आउटडोर वैरायटीज ग्रो हो सकती हैं वो 7 की उसने लिस्ट मुझे वो दे दी है। ठीक है, तो इस तरह की कन्वर्सेशन। अब मैं मज़ीद से ही पूछ सकता हूँ, व्हाट टाइम ऑफ ईयर इज बेस्ट टू प्लांट देम। ठीक है, अर्ली स्प्रिंग या लेट ऑटम में आप उसको प्लांट कर सकते हैं। तो सारी प्लानिंग और उसकी यू नो कौन सी वैरायटी कब कैसे लगानी है उसकी इंफॉर्मेशन जो है इससे हम ले सकते हैं। ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि जिन चीज़ों को आप खुद से जज नहीं कर सकते हैं उसको आप डबल चेक ज़रूर कर लें। यानी अगर ये जो ग्रेप्स वैरायटीज़ मैंने इसमें लिस्ट डाउन की हैं और इनमें से अगर मुझे कोई एक बहुत अच्छी लगती है तो उसके ऊपर मैं ऑफ कोर्स थोड़ी सी रिसर्च गूगल से भी करूँगा, कोई डायरेक्ट आर्टिकल पढ़ के भी मैं ब्लाइंडली इस पर ट्रस्ट नहीं करूँगा। ऑल्दो ये मुझे एक बेस जो है उसकी प्रोवाइड कर देगा और बहुत सारे टॉपिक्स में ये आपको बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी देता है। फन एंड एंटरटेनमेंट, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ अर्सा कबल मेरे एक कोलीग जो थे वो आए, उन्होंने हमें एक सॉन्ग पढ़ के सुनाया तो बड़ा अच्छा था। तो बाद में पता चला जी कि उन्होंने वो जो पोइट्री थी वो सारी चैट जीपीटी से की। तो यू कैन इवन राइट पोइम्स। मैं इसकी एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि मैं इस वीडियो को शॉर्ट भी रखना चाहता हूँ। इसी तरह जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक था, इसमें जो टाइप ऑफ काम हम चैट जीपीटी वगैरह से ले सकते हैं वो पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर भी हम इसके साथ चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेलनेस टिप्स पे ये बहुत सारे लोगों का आजकल प्रॉब्लम है, तो मैं इसके साथ थोड़ी सी कन्वर्सेशन करूँगा अभी उस पर। और फॉर एग्जांपल मैं इसे पूछता हूँ कि आई वांट टू डू एक्सरसाइज indoors, what are your suggestions। ठीक है, अब ये मुझे कार्डियो वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह वगैरह सारा कुछ दे दिया है, फुल बॉडी सर्किट एक्सेट्रा। अब मैं इसको मज़ीद कहता हूँ, आई डू नॉट वांट टू यूज़ एनी equipment, what is the remaining list of things। कि मैं इक्विपमेंट नहीं यूज़ करना चाहता। अब उसने मुझे ऐसी एक्सरसाइजेज लिस्ट डाउन कर दी हैं जिनका जिसमें वेट वगैरह यूज़ नहीं होंगे। आई वांट टू strengthen my knees, what can I do among above exercises।
मैं उसको मज़ीद नैरो डाउन कर रहा हूँ कि मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी पे फोकस करना है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो देन आई गेट दिस लिस्ट ऑफ थिंग्स। तो बेसिकली आप इसके साथ कन्वर्सेशन करें और इसके आंसर लें। और जो मैंने प्रिकॉशंस की बात की थी उनमें चंद एक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। नंबर वन में जैसे मैंने कहा कि अगर क्रूशल चीज़ है तो अपना ब्रेन अप्लाई करना है और डबल डबल चेक कर लेना है। यानी अगर आप इसे मेडिकल एडवाइस लेने हैं तो मेक श्योर दैट यू डू सम अदर रिसर्च एज वेल। दूसरी चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आपने अपना रियल डाटा इसको नहीं देना, यानी अपना नाम, अपनी एज, वो वैसे और तरीक़ों से इंटरनेट पे जो भी हम ऐप्स यूज़ करते हैं दे नो अ लॉट अबाउट अस, लेकिन कोशिश करें कि आप रियल डाटा ना दें, अपने बच्चों के नाम और एज और उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, इस तरह की चीज़ें आप अवॉइड करें उनको देने में। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप ये देखें इसने कितना बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान कर दी हैं, लेकिन इसमें थ्रेट ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना जहन अप्लाई करना बंद कर देंगे। तो ऑफ कोर्स वो क्विकली से हेल्प तो ले लेंगे, लेकिन अगर इसके बगैर किसी दिन उन्हें कुछ सोचना पड़ गया तो दे आर गोना बी स्टक, अगर वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए ये है कि वॉच आउट फॉर किड्स। अपने बच्चों को देखें कि वो होमवर्क इससे कॉपी ना करके दें, उनके साथ होमवर्क में आप टाइम स्पेंड करें, इससे हेल्प लें, लेकिन पहले खुद अटेम्प्ट करें, फिर इससे हेल्प लें, फिर उस हेल्प को मॉडिफाई करके अगेन अपना ब्रेन अप्लाई करके यानी बच्चे का, और उसको मोटिवेट करें कि उसका आंसर जो है या वे ऑफ थिंकिंग बेटर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ताकि हम एक स्टिल वी डोंट नो कि दुनिया किस तरफ जाएगी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग सोसाइटी को बिल्ड करें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना अपने अज़ीज़ व अक़ारब अहल खाना का ख्याल रखिए, दुआ में हमें याद रखिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।